2000 साल पहले पंचनंद पंजाब का तक्षशिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फायान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में पंजाब में बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में जिक्र किया था। देश के बंटवारे के बाद तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। अब इस क्षेत्र में महात्मा बुद्ध के शांति का संदेश देने के लिए राज्य का पहला बौद्ध विहार लुधियाना के कादिया गाँव में स्थापित किया गया है। नाम रखा गया है तक्षशिला महाबुद्ध विहार। इसकी स्थापना यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बौद्ध भिक्षु चंद्र बोधि व पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी यूके के नेतृत्व में की गई है। संगठन से जुड़े लोगों ने फंड जुटाकर गांव कादिया में करीब 1 एकड़ जमीन पर भव्य विहार का निर्माण वर्ष 2006 में किया। जीटी रोड से बौद्ध विहार जाने वाली सड़क का नाम तक्षशिला मार्ग रखा गया है। इसके प्रमुख बौद्ध भिक्षु प्रज्ञा बोधि बताते हैं कि यहाँ विभिन्न जिलों से लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। प्रज्ञा बोधि बताते हैं कि अविभाजित पंजाब में सैकड़ों बौद्ध विहार थे। अकेले जालंधर में ही 100 बौद्ध विहार थे। 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फायन ने भी इसका जिक्र किया है। फिलौर के पास नगर गांव में संगोल के ऊंचा पेड़ के पास भी बौद्ध विहार ही था। मौर्य काल में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सांची स्तूप की तर्ज पर प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसे चुनार के कारागिरों ने वहां से पत्थर लाकर 2 वर्षों में बनाया है। इसके निर्माण पर करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस पर बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। स्तूप में रखी गई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड से मंगाई गई है। 10 फुट ऊंची इस मूर्ति में महात्मा बुद्ध ध्यान की मुद्रा में है। पीछे बोधि वृक्ष है। मूर्ति के चारों ओर 5 रंगों नीला, पीला, लाल, सफेद और केसरिया का तेज निकल रहा है। ये तेज बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद निकला था। सभी बौद्ध मठों और विहारों में इन्हीं रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बौद्ध विहार में बोध गया से बोधि वृक्ष के हिस्से को लाकर पेड़ तैयार किया गया है। गौरतलब है कि बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका वृक्ष रोपण जापान के बौद्ध भिक्षु तेरासावा ने वर्ष 2011 में किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। आप देख रहे हैं तक्षशिला महाबुद्ध विहार की तस्वीरें जो लुधियाना पंजाब में स्थित है। इस विहार में आज तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया। भंते दर्शन दीप थेरो व भंते प्रज्ञा बोधि थेरो द्वारा इस मूर्ति को जिसने दान दिया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब के साथ 25 वर्ष रहे सोनलाल शास्त्री जी, जो देश और दुनिया में एक नाम जाना जाता है। उन्हीं के प्रिय पुत्र विजय चंद्रा जी के द्वारा इस मूर्ति को दान दिया गया है, जिन्होंने अपनी माता मानवती देवी व पिता सोनलाल शास्त्री जी की स्मृति में इसको दान किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बौद्ध विहार के लिए आदरणीय विजय चंद्रा जी ने अपनी पेंशन से, जो रिटायर्ड हैं, यूके लंदन में रहते हैं और रिटायर्ड होने के बावजूद अपनी नेक कमाई से इस बौद्ध विहार में इस संगमरमर की सफ़ेद मूर्ति को तो दान दिया ही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस विहार के लिए उन्होंने जो और सामग्री दान दी है, मैं भी उसका विवरण आपको बताना चाहूँगा कि इस बौद्ध विहार में जहाँ ये मूर्ति लगी है उसकी मूर्ति की छत्र छाया के लिए स्टील का एक छत भी बनवाया गया। इसके साथ साथ इस मूर्ति को रात में प्रकाश में प्रकाशित करने के लिए एक सोलर लाइट का भी सेट लगवाया गया अपने दान से। इसके साथ साथ इस महाबोधि तक्षशिला विहार के लिए जो आने वाले आतंक होते हैं
उपासक होते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था हेतु बेंच भी इसमें दान की गई है। इसके अलावा बौद्ध विहार के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली अलमारियों की अगर बात की जाए, जिसमें भंते लोग अपना साहित्य वगैरह रखते हैं, वो अलमारी भी दान की गई है। इसके साथ साथ बिहार के अंदर आए हुए उपासक उपासिकाओं के लिए बैठने के लिए स्टील की बेंचें जो होती हैं वो भी इन्होंने दान की हैं। और सही बात तो ये कि इस देश और दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो तथागत के मार्ग पे चलते हैं। ऐसे ही विजय चंद्रा जी हैं जो तथागत बुद्ध के मार्ग पे चलते हुए आज ना जाने कितने सारे बौद्ध विहारों को, कितने सारे भिक्षुओं को अपनी नेक कमाई का दान श्रद्धापूर्वक देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि तथागत की अनुकंपा उन पे सदैव बनी रहे और वो सदा जब तक जीवित रहें। इसी तरीके से सभी समस्त बौद्ध विहारों को, भिक्षुओं को अपना दान देते रहेंगे। एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट लुधियाना पंजाब से। आवान उपासक उपासिका बहनों, ये है पंजाब के पास लुधियाना में बना हुआ पंजाब का सबसे सुंदर तक्षशिला महाबुद्ध विहार। और इसे बनाने में अनेक उपासक उपासिकाओं ने अपने पर्सनल पुरुषार्थ की कमाई दे करके, चाहे वो इंग्लैंड के हों, अमेरिका के हों, कनाडा के हों, जर्मनी नॉर्वे के हों, या ताइवान या और थाईलैंड वगैरह की श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ हों, उन्होंने सबने मिल कर के इसको बहुत सुंदर बनाया है। और इसकी सुंदरता को आगे बढ़ाने में बहुत से उपासक उपासिकाओं ने मदद की है, जिसमें से बाबा साहब के संपर्क में रहे 25 वर्ष लगभग सोहनलाल शास्त्री के सुपुत्र आयुष्मान विजय चंद्रा, जो आजकल यूके में रहते हैं। लगभग 82 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने भी इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपनी पेंशन आदि में से बचा करके ये भगवान बुद्ध की मार्बल की मूर्ति और इसका प्लिंथ, ये सामने लगा हुआ मार्बल, ये इस तरह से बेंच, और पार्क में भी पड़ी हुई अनेक बेंच, एक बुक केस, और इस तरह से धमाल के अंदर भी पड़ी हुई बहुत सुंदर सुंदर बेंचेस उन्होंने दान दी हैं। ये देखो स्टील की, प्योर स्टील की बनी हुई छतरी, जो भगवान बुद्ध के ऊपर पत्ते आदि बोधि वृक्ष की शाखा है, ये बोधगया से लाई हुई इसकी शाखाओं में से, जो नीचे पुष्प पक्षी या फिर और पत्ते आदि गिरने से गंदगी होती है, उसको गंदगी होने से बचाने के लिए उन्होंने ये छतरी दान दी है। इस तरह से ये दुनिया का बहुत अद्भुत बुद्ध विहार है। हो सकता है पंजाब क्या, भारत क्या, दुनिया में शायद इस तरह के स्ट्रक्चर का कोई विहार हो जो 100 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा और ग्राउंड लेवल से लगभग 45 फुट ऊंचा, इंग्लिश के यू के आकार का बना हुआ यह भव्य बुद्ध विहार बिना पिलर के क्योंकि दुनिया में इसलिए अद्भुत है, ये आधे स्तूपे के साथ में बना हुआ शायद ही कहीं ऐसा हो जैसा कि ये बुद्ध विहार बना हुआ है। ये सांची गेट, और उसके अंदर आते ही बाईं तरफ मुड़ते ही भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति, और दाईं तरफ एंटर करते ही बाबा साहब की मूर्ति। उसके आसपास पड़े हुए इधर देख रहे हैं बेंचेस, सामने से पैसेज जो मेन गेट, सांची गेट तो चुनार स्टोन से बना हुआ है, पूरा उसी पत्थर से बना हुआ है जिसके निर्माण में सम्राट अशोक ने सांची में बना हुआ अपना सांची गेट प्रसिद्ध है दुनिया में, उसी पत्थर से बना हुआ है ये। इस तरह से ये श्राइन रूम की तरफ जाता हुआ रास्ता, ये अंदर का श्राइन रूम धम्मा हॉल जो 100 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा और ग्राउंड लेवल से 45 फुट ऊंचा है। इस तरह से भव्य बुद्ध विहार, जिसके लिए मैंने बताया पहले भी कि धम्माल में पड़ी हुई बेंचेस जो विजय चंद्रा ने अपने पेंशन आदि में से बचा करके दान स्वरूप हमें दिए, इसमें से हम लोगों ने
खरीद करके इस तरह से बेंच डाली हुई है। इससे कोई बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं पुरुष, वो आकर के सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, प्रवचन आदि सुन सकते हैं। तो इस तरह से 5 रंगों से ये छत जो बहुत ही इसकी सुंदरता को और आगे बढ़ा देता है। इस तरह से भगवान बुद्ध के शरीर से निकली हुई 5 रंग की रश्मियाँ हैं। जब उन्होंने समबुद्धि प्राप्त की तो उन्हीं रंगों को लेकर के पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट फ्लैग बनता है, वही यहाँ छत लगाया गया है। भिक्षु निवास। जो विजय चंद्रा ने अपने माता पिता के भगवतो